भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपको उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमने गत रविवार को विषय लिया था, प्रातःकालीन मंत्राः। प्रथम मंत्र की हमने आपको व्याख्या करा दी थी। एक बार उसकी आवृत्ति हम कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको मेडिटेशन, ध्यान के विषय में भी बताएंगे और गायत्री मंत्र की ध्यान की प्रक्रिया भी आपसे कराएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 5 वैदिक मंत्रों से प्रत्येक विद्यार्थी की दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। सुबह उठते ही ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए और ईश्वर से वार्तालाप करना चाहिए। वो 5 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। दूसरा मंत्र है प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह। तीसरा मंत्र है भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्नृवन्तः स्याम। चौथा मंत्र है उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन्त सूर्यस्य वयम् देवानां सुमतौ स्याम। और 5वां मंत्र है भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र, पांचों के पांचों मंत्र भावार्थ सहित मेरे ऐप में, जिसका नाम है सांतसा, ऑडियो में दिया हुआ है। उसमें अग्निहोत्र पर्व मंत्र नाम का शीर्षक है। उसको टैप करने से उसमें प्रातःकालीन मंत्र के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए, पहले मंत्र का अर्थ हमने आपको गत रविवार को बताया था, वो इस प्रकार है। संक्षेप में बताते हुए फिर आगे के मंत्रों को ले लेते हैं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, ये 3 शब्द हमको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना की ओर प्रेरित करते हैं। यानी हमारे जीवन में हम शुद्ध ज्ञान को अर्जन करते चलें। अग्नि माने ज्ञान स्वरूप ईश्वर और इंद्र माने ऐश्वर्य देने वाला ईश्वर। ऐश्वर्य पुरुषार्थी को देता है ईश्वर, और वो भी धर्म से पुरुषार्थ करने वाले को देता है। इसलिए यहां पर कर्म की बात आई। और हवामहे, हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उस ईश्वर को अपने हृदय में ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। सुबह उठते ही यदि हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारा मन बुद्धि आदि चार्ज हो जाती है। आत्मा जो है दिव्यता से, पवित्रता से, सात्विकता से भर जाता है और दिन भर हम अपनी दिनचर्या ऊर्जान्वित होकर के कर सकते हैं। इसलिए हमको सुबह उठते ही इन 5 मंत्रों के साथ ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो 3 शब्द हो गए, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। फिर आगे प्रातर्मित्रा वरुणा। महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है प्राण उदान के समान प्रिय। तो हमने आपको बताया था अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। क्रमशः शरीर में नाभि अन्नमय कोश का केंद्र बताया था, हृदय प्राणमय कोश का, कंठ मनोमय कोश का और भ्रू मध्य यानी दोनों नेत्रों के बीच में विज्ञानमय कोश का, तथा तालु में
सिर में ऊपर आनंदमय कोश का केंद्र बताया था, उसमें मित्रावरुणा शब्द का अर्थ यानी प्राण उदान के समान प्रिय। तो प्राणमय कोश में भी 5 चीजें हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और उसमें पहले नंबर पे है प्राण और अंत में है उदान, और इससे बीच वाले तीनों का भी ग्रहण हो जाता है, इसलिए प्राणमय कोश की बात आ गई। तो ये हमारे शरीर के मुख्य घटक हैं। ये प्राण जो है ना ब्रिज का काम करता है, किसमें? हमारे स्थूल शरीर में और हमारे सूक्ष्म शरीर में ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। प्राणों के माध्यम से ही सूक्ष्म शरीर के मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि स्थूल शरीर के अवयवों के साथ जुड़ करके हम कार्य कर पाते हैं, बाह्य जगत में हम व्यवहृत होते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रातरश्विना, ये एक शब्द आया, इसका अर्थ ऋषि दयानंद ने किया, सूर्य चंद्र को जिस जगदीश्वर ने उत्पन्न किया है। अब ये सूर्य और चंद्र जैसे बाहर है ना बच्चों, ऐसे हमारे अंदर भी हैं। वेद स्वयं बताता है, वेद के माध्यम से ईश्वर हमें स्वयं बता रहा है। यजुर्वेद में चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, तो यहां कंठ में मनोमय कोश है, उसको चंद्रमा की उपमा है, और यहां चक्षु यानी नेत्रों के बीच में विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश में मुख्य घटक है बुद्धि। तो सूर्य से तात्पर्य हुआ बुद्धि और चंद्र से तात्पर्य हुआ मन। तो जब हम अपने मन को और अपने बुद्धि को सत्वगुण प्रधान अवस्था में ले आते हैं, तो हम अपनी दिनचर्या को अधिकतम अच्छा बना सकते हैं, अधिकतम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा जीवन शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता की ओर बढ़ता है। हमारे जीवन में से दोष, कमियां, कुसंस्कार और गंदे विचार और गंदी आदतें, ये सब हमारे जीवन में से घटता चला जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना किया कि मैं शरीर से, प्राण से, इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से, हे ईश्वर, आज की पूरी दिनचर्या में मैं सात्विक बना रहूं। अर्थात मैं मध्यम और घटिया होने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं श्रेष्ठ होने के लिए पैदा हुआ हूं, और मैं आपका अमृत पुत्र हूं, आपकी मैं अमृत पुत्री हूं, है ना। तो जब बच्चा इस तरह से ईश्वर से जुड़ करके कहेगा कि हे प्रभु, मुझे आप सात्विक बना दो, मेरे मन को सात्विक बना दो, मेरी बुद्धि को सात्विक बना दो, मेरे संस्कारों के अंदर सात्विकता भर दो, जिससे मैं दिन भर अच्छा ही सोचूं। बुद्धि का काम है ना निर्णय लेना, मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छाई की तरफ हो, बुराई की तरफ ना हो, घटिया ना हो, एवरेज ना हो, बल्कि श्रेष्ठ हो, और मेरे मन के विचार पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, मैं अपने मन में अपने तथा दूसरों के लिए अच्छे विचार ही करूं। इसके विषय में पूरा का पूरा सूक्त है, वो शयनकालीन मंत्रों का है, वो हम शयनकालीन मंत्रों की जब व्याख्या करेंगे तब इस विषय में डिटेल में बताएंगे। परंतु अभी इतना समझ लीजिए, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हे प्रभु, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला होवे, मेरे मन में किसी के भी लिए बुरे विचार न हो, अपने लिए भी नहीं, औरों के लिए भी नहीं, सबका मैं भला चाहूं और भलाई की दिशा में आगे बढ़ूं। मैं अपने इंद्रियों से कोई बुरा काम न करूं, आंखों से गलत चीज न देखूं, कानों से गलत बातें न सुनूं, वाणी से गलत बातें न बोलूं, हाथ पैर से गलत काम न करूं। तो इस तरह से प्रत्येक इंद्रिय के माध्यम से मैं शुभ ही शुभ कर्म करूं। जब ऐसी दिनचर्या करता है ना बच्चों, व्यक्ति दिन भर अपने मन, वचन, कर्म को अपने कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है और सत्वगुण प्रधान बनने की कोशिश करता है, तब व्यक्ति को भगम ऐश्वर्य मिलता है। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है जो मिलता है। ऐश्वर्य की परिभाषा हमने बताई थी, ज्ञान सबसे ऊंचा ऐश्वर्य है, उसके बाद है शक्ति, बल, स्वास्थ्य, ये दूसरे नंबर का ऐश्वर्य है। तीसरे नंबर का ऐश्वर्य है धन, संपत्ति, यश, कीर्ति। समाज में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उससे हमको जो यश और कीर्ति मिलती है
है ना, हमारी प्रसिद्धि होती है, ये सब ऐश्वर्य के अंतर्गत आता है। तो सारा ये ऐश्वर्य हमको मिलता है जब व्यक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, साधन, अवसर का सदुपयोग करता है तो जीवन में सफल होता है, जीवन में आगे बढ़ता है, जीवन में ऊंचा उठता है, जीवन में शुभ कर्म कर पाता है। शुभ कर्म कर पाता है, अपने जीवन में सफल होता है तो उसकी यश और कीर्ति भी बढ़ती है। तो ये आ गया भगम नाम से, प्रातर्भगम। फिर आ गया पूषणम। अब ये हमारा ऐश्वर्य प्रतिदिन पुष्ट होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, हमारा ज्ञान और बढ़ना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य और अच्छा होना चाहिए, है ना, और हमारे पास धर्म से कमाई हुई धन संपत्ति बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह से पूषणम। फिर जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है उसको भी बताया अगले शब्द में, ब्रह्मणस्पतिम। हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त होना। वैसे तो ईश्वर हमको सदा से प्राप्त है, लेकिन जब हम उपासना करते हैं, जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं तो अंदर बाहर व्यापक ईश्वर को हम पा लेते हैं, अर्थात उसका साक्षात अनुभव कर लेते हैं। और तब जाकर के हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, या यूं कहो अंतःकरण के शुद्ध करने से ईश्वर जो अंदर बाहर व्यापक है वो दिखने लगता है, अनुभव में आने लगता है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। क्यों? क्योंकि हम ये जन्म मरण के श्रृंखला से, चैन से छूटना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं और मुक्ति में, ईश्वर के आनंद में सदा मग्न रहना चाहते हैं। तो ये हमारा अंतिम गोल है। उसको बताया ब्रह्मणस्पतिम। उस ब्रह्मांड के पालन करने वाले ईश्वर को भी हम पाना चाहते हैं। अब एक निर्णय बता दिया अंतिम 2 शब्दों में, प्रातः सोमम उत रुद्रम हुएम। यदि परमात्मा द्वारा प्रदत्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और साधन अवसर का हम सदुपयोग करेंगे तो जीवन में सफल होएंगे। जब जीवन में सफल होएंगे, उन्नत होएंगे, पवित्र होएंगे और जीवन में ऊंचा उठेंगे तो ईश्वर सोम रूप में हमारे जीवन में अवतरित होगा। तो ये सोम क्या है? सोम है ज्ञान, सोम है शांति, सोम है आनंद, सोम है प्रसन्नता, सोम है जीवन में सुख, समृद्धि। ये सब सोम के लक्षण हैं, सोम रूपी ईश्वर के लक्षण हैं जो हमारे जीवन में आएंगे। और यदि हम अपने मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, साधनों का, अवसर का, समय का दुरुपयोग करेंगे, आलस्य प्रमाद में खो देंगे, गलत रास्ते में चलेंगे, जो घटिया लोग करते हैं वैसे काम करेंगे, तमोगुणी और रजोगुणी होंगे, तो क्या हो जाएगा? हम विफल हो जाएंगे। जब आदमी विफल होता है तो रोता है ना, पछताता है। तो उसके लिए शब्द आया रुधिर अश्रु विमोचने। ईश्वर का भी नाम रुद्र है। जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, ईश्वर के बताए हुए रास्ते से विपरीत चलता है, उसको ईश्वर दंड देके रुलाता है। इसलिए ईश्वर का नाम रुद्र है। तो ये हमारे हाथ में है, चॉइस हमारे हाथ में है, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है जिसके पास चयन स्वतंत्रता है, यानी कर्म करने की स्वतंत्रता है। वो चाहे तो चुने एवरेज को, वो चाहे तो चुने घटिया को, नीचता को, वो चाहे तो चुने श्रेष्ठता को। हमको तो श्रेष्ठता को चुनना है, क्योंकि हम सुबह उठ करके ईश्वर से जुड़ते हैं, सुबह उठ करके ईश्वर से हम ऊर्जा लेते हैं। हम सुबह उठ करके इन 5 मंत्रों को बोल करके साक्षात ईश्वर से हम शक्ति लेते हैं, उत्साह लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। ईश्वर हमको भीतर से मोटिवेट करता है, ये अच्छा काम है करो, ये बुरा काम है मत करो, ये अच्छा काम है करो, ये बुरा काम है मत करो, ये अच्छी वाणी है बोलो, ये बुरी वाणी है मत बोलो। वो अंदर से भी प्रेरणा देता है हमको। तो हम इस तरह से ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर की शक्ति को जब अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों में धारण करते हैं, सुसंस्कारों को प्रतिदिन बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? हम सफल होते हैं, हम उन्नत होते हैं, हम भीतर से पवित्र होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऊंचा उठते हैं, है ना। जैसे यज्ञ की अग्नि ऊंचा उठती है हमेशा। अग्नि देखो, यज्ञ में आप यज्ञ करते होंगे या कहीं यज्ञ देखा होगा, तो अग्नि का स्वरूप कैसा है? वो ऊंचा उठता है। ईश्वर का नाम भी अग्नि है। मंत्र में सबसे पहले शब्द आया अग्नि। तो अग्नि ईश्वर की उपासना करने वाले, यानी ज्ञान की उपासना करने वाले, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करने वाले और सुबह शाम बैठ करके ईश्वर के साथ जुड़ने वाले विद्यार्थी सदा उन्नति करते हैं। तो इसलिए इन मंत्रों को जपना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरा मंत्र ले लेते हैं। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यम भगम भक्षीत्याह। महर्षि दयानंद जी ने इसका बड़ा अद्भुत अर्थ किया हुआ है। मैं आपको उसका भाव भी सुनाता हूं और इस मंत्र में आए हुए शब्दों के अर्थों के आधार पर कुछ गूढ़ बातें भी आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपका जीवन सफल हो। मैं ये चाहता हूं इन मंत्रों को कल ही आप बोलें, वो भी अर्थ चिंतन पूर्वक, और कल से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। तभी तो वेद मंत्र की सार्थकता है हमारे जीवन में, कि मंत्रों से हम कोई विचार लें और उस विचार को जीवन में चरितार्थ करें, प्रैक्टिकल में उतारें, क्रियात्मक रूप में उतारें और उससे लाभान्वित हों और हमारा जीवन पवित्र होता चला जाए। पहला ही शब्द आ रहा है मंत्र में, प्रातर्जितम। देखो, वेद किसे कहता है? जीतने वालों को कहता है। वेद हारे हुए लोगों की बात नहीं कहता, वेद हारने की बात नहीं कहता, वेद हारने के लिए कर्मों की प्रेरणा नहीं देता। वेद क्या है? ईश्वरीय वाणी है। ईश्वर हमें कहता है कि तुम जीतो अपने जीवन में, विजयी बनो, हारो मत, बैठो मत, सो मत, अपने लक्ष्य से भटको मत, ये वेद कहता है। प्रातर्जितम, ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं जयशील। जयशील कौन होता है? जो व्यक्ति सत्व गुण को जीवन में चुनता है। ये एक मुख्य बात है ध्यान रखने की। 3 गुण है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फिर से एक बार दोहराता हूं। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण और रजोगुण को चुनने, तमोगुण को चुनने वाले लोग अपने जीवन में पतित होते हैं, नीचे गिरते हैं। और ये जन्म तो उनका चलो मनुष्य का मिल गया, क्योंकि उन्होंने पीछे अच्छे से अच्छे कर्म कर रखे थे, इसलिए ये जन्म मनुष्य का मिल गया। लेकिन तमोगुण को चुनने वाले लोग ऐसा प्रबंध करते हैं इस जन्म में, अधर्म करके, उल्टे काम करके, ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करके, यानी बुद्धि का दुरुपयोग करके, मन का दुरुपयोग करके, वाणी का दुरुपयोग करके, हाथ पैर आदि शरीर के अंगों का दुरुपयोग करके, ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करके, उल्टा चल करके, अगला जन्म उनका मनुष्य का भी नहीं होने वाला है। दुनिया में बहुत सारे लोग, यदि मैं कहूं 90% लोगों में से 100% लोग यदि हैं, 7.5 अरब 8 अरब के लगभग हो गए लोग, उनमें से मेरे विचार में 70 से 75% ऐसे लोग हैं जिनको अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे हैं। वो दिख रहा है उनके जीवन से कि अगला जन्म मुझे मनुष्य का नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रबंध, पक्का प्रबंध कर रखा है। तो क्योंकि वो अधर्म के काम करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं और दूसरों को सताते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, पक्षपात करते हैं, अन्याय करते हैं, तो ये सब तमोगुणी काम है। और रजोगुणी काम क्या है? रजोगुणी होने पर अगला जन्म मनुष्य का हो सकता है, लेकिन आज जैसा है उससे और घटिया मिल सकता है। यानी एक होता है ना प्रमोशन, और एक होता है नीचे गिरना। हाँ, मनुष्य तो मिलेगा लेकिन वो और गरीब माता पिता के घर में जाएगा, है ना, मूर्ख माता पिता के घर में जन्म लेगा, इस तरह का। यानी रजोगुण में जो फंसे हुए, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, एक दूसरे की उन्नति देख करके प्रसन्न न होना, फैशन में, खाना पीना, मौज उड़ाओ, बस चमक दमक की दुनिया में उलझा हुआ है जो आदमी, वो रजोगुणी है। तो ऐसे रजोगुणी आदमी की भी उन्नति नहीं होती, प्रगति नहीं होती। उन्नति किसकी होती है? जो सत्वगुण को चुनता है। तो सत्वगुण के लक्षण हमने पहले भी आपको बताए थे, गायत्री मंत्र की व्याख्या वाले प्रवचनों में आप सुन सकते हैं, लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूं। जो विद्यार्थी अपने माता पिता की आज्ञा मानता है वो सत्वगुणी बनता है। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों की आज्ञा मानता है, जैसा वो कहते हैं वो उनके अनुसार वो चलने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति सत्वगुणी बनता है। जो व्यक्ति ईश्वर से डरता है कि वो मुझे देखने वाला है, सुनने वाला है, जानने वाला है, मैं कोई भी काम ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध न करूं,
यानी धर्म पर चलता है। तो धर्म किसे कहते हैं ये पहले समझना पड़ेगा। धर्म की एक छोटी सी परिभाषा देता हूं, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देता, छोटी सी परिभाषा देता हूं। जो मैं हूं वही है दूसरा भी, यानी मेरे अंदर जो चेतनता है ऐसी ही चेतनता हर एक जीव में है। तो मत करो वह व्यवहार किसी के भी साथ जो तुम नहीं चाहते उस स्थिति अपने साथ, और करो सदा वही व्यवहार सबके साथ जो उस स्थिति में तुम चाहते हो दूसरों से अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैं नहीं चाहता कोई मुझे दिल दुखाए, मुझे भी किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई मेरे को झूठ बोले आकर के, मुझे भी किसी के प्रति झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता बिना मेरी इच्छा के कोई मेरी वस्तुएं चुराए या लेके प्रयोग कर ले। पहले मुझसे पूछे भाई, मेरी अनुमति ले ले और फिर मेरी वस्तुओं को हाथ लगाए। ऐसे ही मुझे भी दूसरों की वस्तुओं का, दूसरों के अधिकार क्षेत्र की वस्तुओं का बिना उसकी इच्छा के नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही लगा लो, बहुत सारे नियम हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो मैं अपने लिए औरों से व्यवहार चाहता हूं वैसा ही व्यवहार मैं सदा सबके साथ करने लग जाऊं, ये है धर्म। तो धर्म की एक सबसे बड़ी कसौटी मिली कि जो मैं हूं वही है दूसरा। तो मत करो वह व्यवहार किसी के भी साथ जो मैं नहीं चाहता उस स्थिति अपने साथ, और करो सदा वही व्यवहार सबके साथ जो मैं उस स्थिति में चाहता हूं अपने साथ। तो ये धर्म की परिभाषा हो गई। तो धर्म के ऊपर चलने वाला व्यक्ति जीतता है हमेशा, है ना। यतो धर्मः ततो जयः। श्री कृष्ण ने जी ने भी कहा था अर्जुन को, जहां धर्म है वहीं विजय होने वाली है। तो जो धर्म के ऊपर चलता है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, यह भी शास्त्र वचन है। धर्म को जो अपने जीवन में धारण करता है, धर्म के ऊपर जो चलता है वह रक्षित होता है, वह आगे बढ़ता है, वो जीवन में ऊंचा उठता है, वो सफल होता है। धर्म यानी क्या? सत्य। सत्य धर्म पर्यायवाची है। अब धर्म के ऊपर, सत्य के ऊपर चलने वाला व्यक्ति चलता है। देखो, भारत का सबसे बड़ा एम्ब्लेम जो है ना, यही तो है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की सदा विजय होती है। और पहला ही मंत्र का पहला ही शब्द ये कह रहा है, प्रातर्जितम। कौन जीतता है? जो सत्य के ऊपर चलता है, जो ईश्वर को मानता है और सत्व गुण को जीवन में धारण करने की कोशिश करता है, मन वचन कर्म से सात्विक होने के लिए पुरुषार्थ करता है। तो मैं बता रहा था सात्विक कौन है? सात्विक वह है जो माता पिता की आज्ञा मानते हैं। सात्विक वह है जो अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, उनका कहना मानते हैं। सात्विक वह है जो अपनी दिनचर्या समय पे करते हैं, यानी उठने का समय, सोने का समय, खाने पीने का समय, अभ्यास का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, मनोरंजन का समय, जिसका टाइम टू टाइम टाइम टेबल फिक्स होता है और हर कार्य अपने समयोचित करता है, कभी समय चूकता नहीं, है ना, पंक्चुअल होता है अपने हर कार्य में। ऐसा व्यक्ति सात्विक बनता है। और सात्विक व्यक्ति कौन होता है? जो पुरुषार्थी होता है। आलसी व्यक्ति सात्विक नहीं होता, पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, मेहनत से कभी नहीं जी घबराता, पूरी अपनी ओर से पूरा कोशिश करता है। जिस भी कार्य को करता है, पढ़ाई कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, किसी भी कार्य में उसको कुछ भी कार्य दो, वो उसमें अपना पूरा 100% देगा, पूर्ण मेहनत करेगा। ऐसा व्यक्ति सात्विकता को धारण करता है। आलसी व्यक्ति सात्विकता से बाहर निकल जाता है ना। अब आगे चलो, ईर्ष्या द्वेष करने वाला सात्विक कभी नहीं हो सकता। उसकी जगह दूसरों का आदर करने वाला, दूसरों का सम्मान करने वाला, दूसरे की उन्नति पर खुश होने वाला, ऐसा व्यक्ति सात्विक होता है। सात्विक व्यक्ति सहिष्णु होता है। सहिष्णु माने दूसरों की गलतियां सहन करना। अब हमारे साथ में बहुत सारे मित्र रहते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे मित्र साथी होते हैं, घर में भी हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में और दूसरे बच्चे हो सकते हैं, माता पिता और दूसरे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सभी लोग हमारे साथ अनुकूल व्यवहार करें ये कोई जरूरी नहीं है, लोग प्रतिकूल व्यवहार भी कर देते हैं। तो ऐसा होने पर क्या हम अपना आपा खो देते हैं? क्या हमको गुस्सा आ जाता है? तो इसका मतलब यह है हमने सात्विकता खो दी। हमें सहिष्णु होना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए, हमें प्रतिद्वेष नहीं करना चाहिए, हमें प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए।
जहां तक हो सके हमको सहन करना चाहिए। सहन करने से हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। फिर एक बात आती है, सहन कौन करेगा? जिसके जीवन में धैर्य होगा। धैर्य को अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंस। जो पेशेंस को धारण करेगा उसके जीवन में सहनशीलता आएगी, और ये दोनों गुण आएंगे यदि, तो व्यक्ति के अंदर सात्विकता बढ़ेगी, रजोगुण और तमोगुण घटेगा। ये थोड़ी थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर, थोड़ा थोड़ा सा अनुकूल व्यवहार न होने पर औरों के द्वारा हमारे प्रति हमको जो गुस्सा आता है ना, वो हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं होना हमको। तो व्यवहार में यह ध्यान रखना है कि कहीं कभी भी हमारे दोस्तों से हम एक गाना बहुत अच्छा बचपन में मैं बोलता था, पता नहीं आप लोग गुनगुनाते हो क्या नहीं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद विजय करें, हमको मन की शक्ति देना। उसमें एक स्टैंजा में एक वाक्य आता है, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। ये जो वाक्य है ना, इसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। जितना जितना धारण करते जाएंगे उतना उतना हमारे जीवन में सहिष्णुता और धैर्य बढ़ता जाएगा, और हमारी क्षमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो ये तीनों गुण, धैर्य, सहिष्णुता और क्षमा, ये तीनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यदि हम धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर हम क्षमा नहीं कर सकते, हम जो है सहिष्णु भी नहीं हो सकते। तो सहिष्णु होने के लिए धैर्य और क्षमा, ये दोनों गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो हमारा सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और हम ईश्वर के निकट निकट होते चले जाएंगे। ईश्वर को अपना दोस्त बना लेंगे, मित्र बना लेंगे। वैसे तो ईश्वर हम सबका मित्र है, लेकिन हम ईश्वर से जब कैसे दूर चले जाते हैं? जब हम सात्विकता को खो देते हैं, अपनी बुद्धि में सात्विकता खो देते हैं, अपने मन के विचारों में सात्विकता खो देते हैं, अपने इंद्रियों के जीवन व्यवहार में सात्विकता खो देते हैं, अधर्म की राह चल पड़ते हैं, गलत वाणी बोल देते हैं, गलत चिंतन कर देते हैं, गलत क्रियाओं को कर देते हैं, तो हम जीतने के स्वभाव से नीचे गिरते हैं, हार जाते हैं। कहावत भी है, बड़ी प्रसिद्ध है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जीता किसने? जिसने अपने मन को जीता। दुनिया पर अधिकार करने वाले ने वास्तव में नहीं जीता। एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, पर मैं उसे तब तक सम्राट मानने को तैयार नहीं हूं जब तक वो अपने मन के ऊपर अपना अधिकार न कर ले। तो बात यहां पर सुबह उठ करके विद्यार्थी अपने इन मंत्रों के पठन के द्वारा, चिंतन के द्वारा ईश्वर से क्या कहता है? प्रातर्जितम, मैं जीतने के स्वभाव वाला हूं। जीतना किसको? औरों को नहीं, अपने आप को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने विचारों को, बुद्धि से किए जाने वाले अपने निर्णयों को, कि मेरे निर्णय सात्विक ही हों, मेरे निर्णय सटीक हों, मेरे निर्णय धर्मानुकूल हों, मेरे निर्णय पक्षपात रहित हों, मेरे निर्णय सत्य के पक्ष में हों। प्रत्येक व्यक्ति को जो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल आदि जाने लगता है, उसको पूछो कि सत्य बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा जो अभी स्कूल जाने लगा है, उसको भी पूछो तो वो भी बता देगा सत्य बोलना चाहिए। उसको पूछो चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो बता देगा चोरी नहीं करनी चाहिए। तो हर एक छोटे से छोटे बच्चे को भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। लेकिन उसके अंदर ऐसा कुसंस्कारों का मैल चढ़ा हुआ है, परत चढ़ी हुई है उसके मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर कुसंस्कारों की मैल परत चढ़ी हुई है। इसकी वजह से वो बेचारा वैसा कर नहीं पाता। वो जानता है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाता। ये तो छोटे बच्चों की बात नहीं कह रहा हूं, बड़ा होने पर भी ये ऐसा ही होता है। जैसे जैसे कुसंस्कार बढ़ते हैं ना, इसलिए मैं बच्चों को प्रायः कहता हूं, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलो।
एक बार झूठ बोलोगे उसका ठप्पा पड़ जाएगा, अर्थात संस्कार पड़ जाएगा। और बच्चों, मैं आज आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। यह संस्कार कैसे पड़ता है? आप जब किसी स्टैंप को लेते हो और उसको स्टैंप पैड में इंक लगाते हो, स्याही लगाते हो और किसी कागज पर लगाते हो, तो ठप्पा केवल एक जगह पड़ता है। लेकिन आपको क्या पता है, आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, जो भी क्रिया करते हो, अच्छी या बुरी, जब अच्छा सोचते हो तो अच्छी छाप अंदर पड़ती है, बुरा बोलते हो या अच्छा बोलते हो तो उसकी भी छाप अंदर पड़ती है, अच्छे कार्य करते हो या बुरा कार्य करते हो तो उसकी भी छाप पड़ती है। जो अच्छाई है उसका सुसंस्कार पड़ता है, बुराई है उसका कुसंस्कार पड़ता है। और ये संस्कार कितना कितना गहरा असर करता है आपको पता है? मैं बताता हूं आपको। शरीर विज्ञान, आज का आधुनिक विज्ञान, मेडिकल साइंस कहता है हमारा ये पूरा शरीर जो है ना, मानव शरीर 100 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलके बना है। 100 ट्रिलियन। और इस शरीर के अंदर एक प्रत्येक कोशिका में, यानी सेल, कोशिका माने सेल, अंग्रेजी में उसको हम सेल बोलते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे पूरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। और 100 ट्रिलियन सेल्स में, प्रत्येक सेल में एक लंबी चौड़ी डीएनए श्रृंखला है। जीन, उसको हिंदी में बोलते हैं जीन और अंग्रेजी में बोलते हैं डीएनए। आपने कभी, कुछ बड़े विद्यार्थी होंगे, बड़े बच्चे होंगे, उन्होंने टेलीविजन में या कहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा होगा, 2 रिबन आपस में गुथे हुए उसका चित्र होता है डीएनए का। तो ये प्रत्येक सेल में होता है। जब व्यक्ति कुछ भी सोचता है, मन ही मन सोच रहा है, अभी दूसरों को पता नहीं वो मन में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, पता नहीं, दूसरों को पता नहीं, औरों को पता नहीं। अब वाणी से बोलेगा तो पता चलेगा, और शरीर से क्रिया करेगा तो औरों को भी पता चलेगा। तो जो भी मन में सोचता है या वाणी से बोलता है या शरीर से कोई क्रिया करता है, उसकी जो छाप पड़ती है वो 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जीन स्तर पर जाकर के वहां टाइप होती है। जैसे हमने कोई एक स्टैंप लिया जिसके ऊपर हमारे घर का एड्रेस लिखा हुआ है, उसको हम स्याही में लगाते हैं, स्याही में लगा करके कागज पे उसको ऐसा ठप्पा मारते हैं, तो वो कागज पे उस स्टैंप में लिखा हुआ एड्रेस पूरा का पूरा आता है ना। ऐसे ही अब तो हमने जो स्टैंप से लगा करके लगाया तो केवल एक जगह उसका ठप्पा आया। यहां क्या हो रहा है, 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में, हर एक कोशिका में जाकर के वो ठप्पा ऐसा बैठ जाता है। और वह जो संस्कार है दोबारा वैसी ही स्थिति आने पर आपको भीतर से धक्का लगाता है वैसे काम करने को। और इसका परिणाम देखो क्या होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सदा सच बोलेगा उसके सुसंस्कार बढ़ेंगे, उसके शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के अंदर सुसंस्कारों का समुच्चय एकत्रित होता चला जाएगा। और यदि उसने एक बार झूठ बोला, अब झूठ बोलने से प्रत्यक्ष फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? उसने होमवर्क नहीं किया और स्कूल में गया, उसने दिन भर, अगले दिन जो है दिन भर व्हाट्सएप पे और मोबाइल गेम पे या टेलीविजन के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, कार्टून नेटवर्क आदि देख करके समय बर्बाद किया। और स्कूल में गया तो अब तो डांट पड़ेगी, क्योंकि होमवर्क का तो याद ही नहीं रहा, किया ही नहीं, सारा समय बर्बाद कर दिया, शक्ति बर्बाद कर दी, इंद्रियों का जो है वो सारा बर्बाद कर दिया उसने। अब दूसरे दिन गया तो टीचर ने पूछा, तो टीचर को क्या कहता है, वो झूठ बोलता है कि हमारे घर में फंक्शन था, बाहर से मेहमान आए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब ये जो उसने झूठ बोला ना, उस समय वो डांट से बच गया तो उसके 2 हानियां हुई। 100 ट्रिलियन कोशिकाओं पे जाकर के झूठ बोलने का कुसंस्कार पड़ा, प्लस आलस्य करने का, जो घर में जो आलस्य किया था वो आलस्य करने के संस्कारों को भी बल मिला। एक तो उसने आलस्य किया, उसका भी कुसंस्कार पड़ा, दिन भर उसने पढ़ाई नहीं करी, उसका एक कुसंस्कार पड़ा, स्कूल में जाकर के झूठ बोला, उसका भी एक कुसंस्कार पड़ा। और उसके दिमाग में ये अंतर्मन में चला गया, ऐसी सिचुएशन होने पर मैं झूठ बोलूं तो मैं बच सकता हूं, दंड से बच सकता हूं, और दूसरों के दिमाग में जो मेरी अप्रतिष्ठा होगी उससे बच सकता हूं, अपनी इमेज में बनाए रख सकता हूं। और बहाना बनाने की उसकी आदत, गंदी आदत बन गई।
और जैसे वो एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, तो ठप्पे पे ठप्पा कुसंस्कारों का पड़ता जाएगा और फिर वो दुर्योधन के जैसा हो जाएगा। कैसा था दुर्योधन? दुर्योधन के मुख से महाभारत में एक वाक्य लिखवाया गया है। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है, मैंने भी पांडवों के साथ द्रोणाचार्य के पास बैठ करके अपने गुरु चरणों में धर्म का स्वरूप सीखा था, जाना था। मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, मैं जानता हूं क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है उस तरफ। कैसे प्रवृत्ति होगी? अधर्म को कर करके, अहंकार कर करके, ईर्ष्या पांडवों से कर करके, उल्टे काम सताया ना पांडवों को, उनसे द्यूत में हरा करके उनको अत्याचार किया, भेज दिया उनको वन में, और फिर वहां भी जाकर के जंगल में भी जाके सताया था उनको। बहुत सारे उल्टे काम करे थे उसने अपने जीवन में। तो उल्टे काम कर करके अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म कर करके कुसंस्कार 100 ट्रिलियन कोशिका में ऐसे ठूस ठूस करके भरे कि अब वो चाहते हुए भी अच्छाई के मार्ग को नहीं अपना सक रहा, बुराई को नहीं छोड़ पा रहा, एडिक्ट हो गया बुरे काम करने का, बुराई को सोचने का, ईर्ष्या करने का, द्वेष करने का, क्रोध करने का, लोभ करने का। ये सारे पाप के मूल हैं। तो उसमें वो बहता चला गया। क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए सुबह उठते ही ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर को कहते हैं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। हे प्रभु, हम आपका शुद्ध वेद ज्ञान को पहले तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके अनुसार कर्म करते हैं और आपकी भी उपासना करते हैं और आपसे ऊर्जा पाकर के रजोगुण तमोगुणी माहौल से ऊपर उठते हैं और क्या बनते हैं? सात्विक बनते हैं। तब क्या होगा? प्रातर्जितम भगम उग्रम। अगला शब्द है भगम उग्रम। ईश्वर का उग्र तेज उसे मिलता है। ये उग्र तेज क्या है? ये द्युलोक में उठने वाले को मिलता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं महानुभावों। बच्चों इसको समझो। एक भूलोक के निवासी होते हैं, एक अंतरिक्ष लोक के निवासी होते हैं और एक द्युलोक के निवासी होते हैं। जो द्युलोक के निवासी होते हैं वे इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। जो द्युलोक के निवासी होते हैं वे परोपकारी होते हैं, अपना अपना नहीं सोचते, सेल्फिश नहीं होते। सेल्फिश व्यक्ति जो है ना, द्युलोक का निवासी नहीं होता, भूलोक का निवासी होता है। अपनी अपनी सोचता है, मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, समाज जाए भाड़ में, राष्ट्र जाए भाड़ में। राष्ट्र की तो सोचते ही नहीं। अब देखो, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो है ना दिन पूरा देश मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल अपनी अपनी सोचते तो भारत को आजादी नहीं मिलती। उनकी वजह से, उनके बलिदान की वजह से, सर्वस्व त्याग की वजह से, और फिर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, विदेशों में जाकर के इस देश को आजाद बनाने के लिए सेना खड़ी कर दी, है ना। अपनी एक पैरेलल सेना चलाई उन्होंने और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ किया। वो सेल्फिश नहीं थे। सेल्फिश होते तो उनके जीवन में सात्विकता नहीं होती, है ना। और मुझे तो सात्विक बनना है, सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है, राजा शिवाजी जैसा बनना है, झांसी की रानी जैसा बनना है। झांसी की रानी ने अपने लिए नहीं सोचा, पूरे राज्य के लिए सोचा। मैं अपने देश को परतंत्रता की गुलामी में जाने नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस काम को करूंगी। सेल्फिश नहीं थे ये लोग, बहुत उच्च कोटि के सात्विक थे, इसलिए जयशील थे और इसीलिए उनको उग्र तेज मिला परमात्मा का। जो व्यक्ति सुबह उठ करके इन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ेगा, ईश्वर से उसको वो सात्विकता की अंतः प्रेरणा मिलती जाएगी, डेली डेली प्रतिदिन मिलती जाएगी और वो उस ऊर्जा से लबालब होकर के अपनी दिनचर्या को सही करेगा, पुरुषार्थ करेगा, दिन में पंक्चुअल बनेगा, माता पिता गुरुजनों का आज्ञाकारी बनेगा, पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, सहिष्णु बनेगा, धैर्यवान बनेगा, विनयशील बनेगा, विनम्र बनेगा, सेवाभावी बनेगा, त्यागी तपस्वी बनेगा। ऐसा व्यक्ति ऊपर उठेगा अपने जीवन में तो उसको ईश्वर का उग्र तेज मिलेगा, है ना।
ये न द्यौः उग्रा, वेद का मंत्र है। हवन करते हुए हम 5वें मंत्र के रूप में बोलते हैं। अब ये जो मंत्र है इसमें भी उग्र शब्द आया है। ये उग्रता क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का तेज आएगा तो क्या वो गर्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में सात्विकता अवतरित हो जाएगी, है ना। 4 युगों की कल्पना मनुष्य के साथ की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। एक है कलियुग, दूसरा है द्वापर युग, तीसरा है त्रेता युग और चौथा है सतयुग। इनकी आयु को देखने से पता चलता है कि इसमें क्या विशेषता है और मनुष्य के साथ इसकी तुलना क्यों करी गई। कली ही शमानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् चरैवेति चरैवेति। ये चरैवेति बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है। बढ़े चलो चलते रहो, चरैवेति चरैवेति का ये मीनिंग है बढ़े चलो चलते रहो। जीवन में कभी बैठो नहीं, रुको नहीं, गिरो तो बिल्कुल नहीं, सो तो बिल्कुल नहीं, चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ना है जीवन में। तो ये मंत्रों से हमको प्रेरणा मिलती है कि मुझे कलयुगी नहीं बनना है, द्वापर युगी भी नहीं बनना है, त्रेता युगी भी नहीं बनना है, मुझे तो सतयुगी बनना है, टॉप क्वालिटी का आदमी बनना है। आर्य व्यक्ति वो होता है, वो जहां खड़ा होता है लाइन उसके पीछे से शुरू होती है, वो नेता होता है हमेशा। नेता इन द सेंस आजकल के नेता नहीं, नेता माने श्री राम। श्री राम अपने समय के नेता थे। महात्मा मुंशी राम जो बाद में आगे चल करके स्वामी श्रद्धानंद बने, ये अभी के युग की बात बता रहा हूं, अंग्रेजों के जमाने की। उस समय जब भारत पराधीन था तब स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन यदि आप उठा के देखेंगे, एक आर्यत्व उनके जीवन में पूरा झलकता है। कहां उनका जीवन पतित अवस्था में थे, युवावस्था में वो बहुत पतित था, उनका जीवन घृणित था, निंदित था। उन्होंने स्वयं लिखा है कल्याण मार्ग के पथिक में, उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया। निस्संदेह वो खुद भी इन 5 मंत्रों को बोलते थे प्रतिदिन, और उन्होंने एक गुरुकुल खोला था छोटे छोटे बच्चों को वैदिक शिक्षा देने के लिए, जो आज कांगड़ी विश्वविद्यालय नाम से हरिद्वार में आज भी मौजूद है। तो उस गुरुकुल में विद्यार्थियों को भी ये मंत्र बुलवाते थे और इससे प्रेरणा लेते थे। तो उनका जीवन अर्श से फर्श से बिल्कुल अर्श तक ऊंचा उठा और वो महान बने, श्रेष्ठ बने, है ना। हम भी ऐसा बन सकते हैं। प्रातर्जितम भगम उग्रम, परमात्मा का उग्र तेज उसको मिलता है जो व्यक्ति इन मंत्रों को बोल करके अपनी दिनचर्या शुरू करता है। कौन सा उग्र तेज है? उसके अंदर सहिष्णुता आती है, उसके अंदर धैर्य के गुण विकसित होते हैं। वह व्यक्ति सत्य पे दृढ़ रहता है, कभी असत्य बोलना नहीं चाहता। चाहे घर में कोई हमने दोष किया है और सत्य बोलने पर हमको मार पड़ेगी, लेकिन वो मार खाना पसंद करता है, पर झूठा नहीं बोलता, बहाने नहीं बनाता। यही तो परमात्मा का उग्र तेज है। और परमात्मा का उग्र तेज क्या है ना, उसका जीवन एनलाइटमेंट से भर जाता है। जैसे सूरज उगते ही पूरे संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जिस बच्चे के जीवन में सत्य का सूर्य उग जाएगा, जिस बच्चे के जीवन में रजोगुण तमोगुण दब करके खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, यानी इनएक्टिव हो जाएंगे। समाप्त तो नहीं होते, रजोगुण तमोगुण बने रहते हैं, परंतु वे इनएक्टिव हो जाएंगे, वे अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। वे कार्य कब करते हैं? जब हम सेल्फिश होते हैं। वे कार्य कब करते हैं? जब हम फैशनबाज होते हैं। वे कार्य कब करते हैं? जब हम चटोरे होते हैं। चटोरा समझते हैं ना, स्वाद के पीछे मरने वाला। एक होता है स्वास्थ्य के लिए खाना, एक होता है स्वाद के लिए खाना। ध्यान देना, स्वाद के लिए अच्छा लगने वाला भोजन आवश्यक नहीं हर बार हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही हो। इसके विषय में एक स्वतंत्र सेशन लूंगा मैं, खान पान सात्विक कैसे हो, इस विषय में कभी विस्तार से बताऊंगा। अभी तो इतना समझ लो कि जो प्रायः स्वाद को अच्छा नहीं लगता, वो चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं, है ना। हमको बाहर का खाना अच्छा लगता है, पर बाहर का खाना कैसे डेड फूड है वो मैं आपको समझाऊंगा कभी। और माँ के हाथ का बना हुआ, घर का ताजा बना हुआ खाना कैसे हमको लाइफ देता है, ये कभी। हाँ जी, ये कभी
अच्छा लगता है माँ के हाथ का खाना। हाँ, तो उसी को हमेशा खाना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। विशेष करके फैक्ट्री में बनने वाला कोई भी जो पैकेट बंद होके आता है या डब्बा बंद होके आता है, कोई भी चीज हमको हाथ नहीं लगानी चाहिए। यदि उसको हम खाते हैं तो हम सात्विकता से नीचे गिरेंगे। तो चलो, तो उसको भगमुग्रम हुए वयम। फिर आगे कितनी बढ़िया बात आई, पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता। ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ किया है अंतरिक्ष के पुत्र रूप सूर्य की उत्पत्ति करने हारे, यानी जगदीश्वर को कहा है। जैसे आकाश में एक सूर्य है ना बच्चों, ऐसे हमारे अंदर भी सूर्य है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, ये वेद ने हमको बताया। हमारी बुद्धि ही वो हमारा सूर्य है। तो जिसकी बुद्धि पवित्र है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, वो ईश्वर को अपने अंदर धारण कर पाता है, ईश्वर के तेज को धारण कर पाता है। ईश्वर का तेज कैसा है? जैसा ये ट्यूबलाइट जलाया या बल्ब जलाया तो प्रकाश होता है, ऐसा है क्या? क्या जैसे सूरज निकलता है तो पूरे जगत में प्रकाश होता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। ईश्वर का तेज यानी ज्ञान का तेज, नॉलेज, ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान। तो वो व्यक्ति सत्य से भर जाता है, सत्य ज्ञान से भर जाता है, नॉलेज, ट्रू नॉलेज से वो भर जाता है। उसका जीवन एनलाइटमेंट होता है भीतर से बाहर से। उसकी क्रियाओं में सत्यता झलकती है। वो जीवन में कभी झूठा बोलना नहीं चाहता, वो जीवन में कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहता, हिंसा करना नहीं चाहता, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, किसी को सताना नहीं चाहता। और कोई उसे सताए तो उसे माफ कर देता है, उसके प्रति सहिष्णु होता है। अपने जीवन में संकट आने पर, मुसीबतें आने पर, दुख आने पर, विपदाएं आने पर घबराता नहीं, धैर्य को धारण करता है ना। पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता, ऐसे व्यक्ति के बुद्धि में ईश्वर आकर के अपना स्थान जमा लेते हैं। जैसे अंतरिक्ष में ईश्वर ने सूर्य को धारण किया है, ऐसे ही उसकी बुद्धि यानी मन, अपने अंदर जो सूर्य है वो बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान रूप में ईश्वर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता। फिर आगे आया आध्रश्चिद्यम मन्यमानः तुरश्चित राजा। अब देखो यहां पर एक शब्द आया है तुरश्चित, फिर अगला शब्द आया है राजा। हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर का हमारे ऊपर शासन है, ईश्वर हम सबका राजा है। लोक में न्यायाधीश होते हैं, पुलिस व्यवस्था होती है, कोर्ट होता है, जज होते हैं, वकील होते हैं, और फिर कारागार आदि होते हैं, जेल होती है, जेलर होता है और वहां सजा भी दी जाती है। ये लोक की जेल और लोक की न्याय व्यवस्था निचली न्याय व्यवस्था है। सबसे ऊपर की न्याय व्यवस्था है ईश्वर की, और वो डायरेक्ट सबसे जुड़ा हुआ है। ईच एंड एवरी परसेंट इंडिविजुअली, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर रूपी न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ईश्वर सबका राजा है। वो हमको सतत देख रहा है, हमको सतत सुन रहा है, हमको सतत जान रहा है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए बच्चों। और यहां शब्द आया तुरश्चित। ईश्वर बुरे काम करने वालों को नोटिस करता है और उसका दंड अवश्य देता है, अवश्य देता है। प्रत्येक कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। कुछ लोग ऐसा शंका कर सकते हैं कि आज जो चोरी करते हैं, आज जो लूटमार करते हैं, आज जो हिंसा करते हैं, बड़ी बड़ी BMW गाड़ियों में घूमते हैं, नौकर चाकर उनके आसपास हैं और उन्होंने बड़ी कोठियां बना ली, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, ये तो अधर्म से खूब आगे बढ़ गए। और आप तो कहते हो ईश्वर उनको दंड देता है। कहां दंड देता है? अरे बिल्कुल दंड देता है। ये जैसे ही जो आदमी उल्टे काम करता है ना, वो चैन से सो नहीं सकता, उसको हमेशा डर लगा रहता है। अच्छा, चैन की नींद नहीं सो सकता इस जीवन में, और उसका अज्ञान बढ़ जाएगा, ये उसका दंड ही तो है। अधर्म करेगा तो कुसंस्कार बढ़ जाएंगे, ये दंड ही तो है। आप अपने घर में कूड़ा करकट लाके इकट्ठा करो और आप शांति से, सुख से, प्रसन्नता से रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। तो जिसने अधर्म किया, झूठ बोला, चोरी करी, हिंसा करे, डाके डाले, लोगों को सताया, लोगों का लूटा खसोटा, वो आदमी अंतःकरण में कैसे शांत रह सकता है? 3 काल में नहीं हो सकता। ये तो इसी जन्म में उसको दुख मिल रहा है, प्लस अगले जन्म में ये मनुष्य का शरीर भी छिन जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरा, सांप, गिरगिट, चूहा, मक्खी, मच्छर और ये पक्षी, मछली, ये सब बनना पड़ेगा उसको। जितने जघन्य कर्म किए उसने, उल्टे कर्म किए, सबका हिसाब पाई पाई देना पड़ेगा उसको।
और जो पैसा उसने कमाया झूठ बोल करके, अन्याय करके, वो औरों के लिए छोड़ जाएगा। कमाए हुए सारे पैसे खुद भी नहीं खा पाएगा, औरों के लिए छोड़ के जा रहा है। लेकिन उस धन को कमाने के लिए जितना पाप किया, अधर्म किया, उल्टे काम किए, वो सारा अकाउंट यहां लेके जा रहा है। तुरश्चित राजा, ये शब्द हमेशा ध्यान रखना। प्रतिदिन मंत्रों को पढ़ना सुबह उठ करके। जब आप आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे, 365 दिन पढ़ोगे, तो ये 365 बार आपके शत ट्रिलियन कोशिकाओं में शब्द जाकर के बैठेगा कि तुरश्चित राजा, तुरश्चित राजा, तुरश्चित राजा। और आपको ये शब्द प्रेरणा देगा कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मुझे नहीं झूठा बनना, मुझे नहीं अधर्मी बनना, मुझे नहीं पाप कर्म में संलिप्त होना, मुझे नहीं रजोगुणी तमोगुणी बनना, मुझे तो सात्विक बनना है, क्योंकि मेरा राजा ईश्वर मुझे भीतर से, बाहर से, सब ओर से निरंतर देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति, अब फिर आगे क्या कहा मंत्र में, तुरश्चित राजा चित यम भगम भक्षेत्याह। चित माने चेतनता। अब देखो यहां एक विशिष्ट बात आ रही है मंत्र में। दो प्रकार के लोग हैं, एक है आत्महना, दूसरे हैं आत्म संरक्षा। आत्महना लोगों के लिए वेद में कहा, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। और सूर्या नाम ते लोका हिरण्ये न ज्योतिषा आवृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्मसनः जनाः। मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपने मन के अच्छे विचारों के विरुद्ध काम करते हैं, जो बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, जो इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, वे आत्म चेतना से दूर होते चले जाते हैं। उसको आत्महना कहते हैं। उनके लिए अंधकार में लोक परमात्मा ने बुना हुआ है, उसी में यानी अज्ञान से आवृत हो जाते हैं, ढक जाते हैं, कुसंस्कारों से भर जाते हैं, यानी अपने अंतःकरण को कूड़ा करकट गंदगी मैल जहर से भर देते हैं, तो वे असूर्य लोक में चले जाते हैं। और जो आत्मसना कौन होते हैं, सत्य पे चलने वाले, धर्म पे चलने वाले, ईश्वर विश्वासी होने वाले, सहिष्णु, धैर्यवान, मिलनसार, विनम्र, सेवा भावी, माता पिता का आज्ञाकारी, समय का पालन करने वाले, अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले जाने वाले आत्मसना होते हैं। तो कहा मंत्र में चित्यम भगम, भगम माने वो ऐश्वर्य, अपनी आत्म संरक्षा होने से जो चेतना रूपी ऐश्वर्य उसको प्राप्त हुआ है, भक्षीति आह, हम भी उसका सेवन करते हैं, अर्थात हम भी आत्मसना होते हैं, हमको आत्महना नहीं होना है। तो ये दूसरे मंत्र की व्याख्या हमने कर दी। आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था थोड़ा सा मेडिटेशन के विषय में भी बताऊंगा। जब भी आप मेडिटेशन करना चाहें, स्टिल होकर बैठें। सबसे पहला काम अपने बॉडी को स्टिल बनाना, हिलना डुलना नहीं। जितनी देर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स को हिलाना नहीं। जैसे स्टिल फोटो होती है और एक वीडियो होती है, वीडियो में तो शरीर के अंगों का संचालन होता हुआ दिखता है, लेकिन एक बार आपने स्टिल फोटो खींच ली तो जिस भी पोजीशन में आपका शरीर था वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा, उसमें बॉडी पार्ट्स हिलते नहीं। तो अपने को भी ऐसा ही स्टिल होना है। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, अपनी आंखों को बंद करके अपने बाकी इंद्रियों को भी इन्वर्ट करना है। आपने कछुए को देखा होगा पिक्चर में, कभी मूवी में आदि में देखा होगा, या जीवित कछुए को भी देखा होगा, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज क्या करता है, अपने सभी अंगों को, चारों पैरों को और अपनी गर्दन को संकट आने पर भीतर समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है। ऐसे ही हमको बाहरी दुनिया से कट ऑफ होना है और अपने आप से जुड़ना है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। गॉड इज विद इन अस, हमारे अंदर है वो, उसके साथ जुड़ना है और हमें अपनी आत्मचेतना के साथ जुड़ना है। तो हमको बाहरी दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। तो सबसे पहले शरीर को स्थिर करना, आंखें बंद करके इंद्रियों को अंतर्मुख करना, भीतर फोकस करना, और फिर आत्मा परमात्मा का चिंतन करना। उसके लिए फिर कोई ना कोई हम माध्यम लेते हैं, मीडियम लेते हैं। वो मीडियम फिर ओम शब्द हो सकता है, वो मीडियम गायत्री मंत्र हो सकता है, वो मीडियम महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, त्र्यंबकम यजामहे।
वो मीडियम शन्नो देवी मंत्र हो सकता है, वो मीडियम विश्वानि देव सवितर दुरितानि हो सकता है, वो मीडियम प्राणायाम मंत्र हो सकता है, ओम भू ओम भुआ ओम स्वः ओम, वो प्रार्थना मंत्र हो सकता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। नहीं आते मंत्र या नहीं बोलने की इच्छा है, अपनी भाषा से भी आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। यानी आप ये समझो कि मैं उपास्य हूं और ईश्वर मैं उपासक हूं और ईश्वर मेरा उपास्य देव है, मैं उसके साथ वार्तालाप कर रहा हूं। मेडिटेशन के 3 अर्थ ध्यान रखिए। पहला अर्थ है टू कनेक्ट विद गॉड एंड कन्वर्सेशन विद गॉड, ईश्वर से जुड़ना और उससे वार्तालाप करना, यह पहला मीनिंग है मेडिटेशन का। दूसरा मीनिंग है हमारे जीवन में जो कमियां हैं या हमको जो जो चाहिए वो सब कुछ ईश्वर के पास है, ईश्वर से मांगना, है ना। तो ये दूसरा मीनिंग हो गया। और तीसरा, ईश्वर जैसा बनना, ईश्वर शुद्ध है, हम भी शुद्ध बने। ईश्वर धर्म के ही काम करता है, हम भी धार्मिक बने। ईश्वर सदा सबका भला चाहता है, हम भी सबका भला चाहें। ईश्वर सदा सबके लिए अच्छा अच्छा करता है, हम भी औरों के लिए अच्छा अच्छा करने लग जाएं। ये ईश्वर जैसा बनना यानी ईश्वर के गुणों को धारण करते चले जाना। ये 3 काम हमको मंत्रों के माध्यम से करने होते हैं। तो मंत्रों के माध्यम से कैसे करेंगे? उस प्रक्रिया को कहते हैं जप, रिसाइटिंग द मंत्रास, जप। तो जप के भी 3 वैल्यूज हैं, उसको भी समझ लीजिए। पहला है शब्द का उच्चारण, दूसरा है उस शब्द का जो मीनिंग है वो मीनिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए उस समय, और तीसरा है ईश्वर के साथ कनेक्शन, शब्द अर्थ संबंध। भीतर ही भीतर अंदर मुड़ करके, इंद्रियों को शांत करके, मन को शांत करके, उस समय आपके दिमाग में घर का कोई विचार नहीं आना चाहिए, पढ़ाई का विचार नहीं आना चाहिए, पुस्तकों का, खिलौने का, स्कूल का, टीचर का, मित्र का, साथी का, कोई विचार नहीं। संसार से कट ऑफ हो गए हम। अब हम अपने आप से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं और ईश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। अपने जीवन में जो कमियां हैं, जीवन में हमको जो चाहिए, जीवन में जो खराबियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमको जो उत्साह प्रेरणा चाहिए वो हम ईश्वर से मांग रहे हैं। ये दूसरी बात। और तीसरी और अंतिम बात, ईश्वर के दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करते चले जाना, टू फील विद इन, अपने अंदर ईश्वर को, गॉड को फील करते चले जाना। ये काम हमको करना है। तो आइए थोड़ी सी देर के लिए हम उपासना को सीखते हैं। आप जहां भी बैठे हैं सीधे होकर बैठें, कोमलता से आंखें बंद करें। आंखें बंद करके अपने मन को शांत करें। इस समय सब कुछ भूलना है हमको, सभी रिश्ते नाते सब भूलना है। मम्मी पापा रिश्ते नाते सबको भूलना है। खाना पीना, खेलना, खिलौने, पुस्तकें, कक्षा, टीचर, स्कूल, सब कुछ भूलना है। जो कुछ आप दिन भर करते हैं उस सबको भूलना है। और केवल इतना याद रखना है, मन में यह सोचना है, मैं हूं और मेरा परम पिता परमात्मा ईश्वर है, वो मेरे भीतर है। मैं हूं और मेरी परम माता ईश्वर है, वो मेरे भीतर है, मेरे अंतःकरण में है, मुझ आत्मा के अंदर है। बाहर भी है, भीतर भी है, दूर से दूर है, निकट से निकट है। वो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। मेरा गुरु, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, मेरा कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है, न्यायाधीश राजा है, उसके साथ मैं वार्तालाप करने जा रहा हूं। ऐसा मन में भाव बनाइए और गायत्री मंत्र को बोलेंगे। मैं बोलता हूं, मेरे साथ साथ मन में आप ही बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं अर्थ की भावना को बताऊंगा, वैसा ही मन में सोचते जाएं। ओम, हे प्रभु, यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन आधार हैं। भुवः, आप स्वयं दुखों से रहित हैं, अपने भक्तों के समस्त दुखों को छुड़ाते हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें आनंद के दाता हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य
आप दे रहे हैं। वरेण्यम, आप अति श्रेष्ठ होने से वरण करने योग्य हैं। भर्गः, आप अविद्या आदि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य, आप अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब ध्यान करते हैं, आपको अपने हृदय में आत्मा में धारण करते हैं। यह हे परमात्मा नह हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, आप सदा ही सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से हमारी बुद्धि को निरंतर पृथक कीजिए। मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखें और ईश्वर को धन्यवाद कहें। हे ईश्वर, आपने हमें सर्वोत्तम मनुष्य जीवन दिया, आपका धन्यवाद। आपने हमें अच्छे धार्मिक माता पिता दिए, आपका धन्यवाद। आपने हमें अच्छे स्कूल में, विद्यालय आदि में पढ़ने के लिए सुविधा उत्पन्न करा दी, अच्छे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त कराया, आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, आपने हमें वेद का ज्ञान उपलब्ध कराया, आपका धन्यवाद। आपने हमें सब प्रकार के संसाधन दिए, खाने पीने पहनने ओढ़ने आदि के, आपका धन्यवाद। इन सबसे बढ़कर आप सतत हमसे जुड़कर लगातार हमारी रक्षा पालना आदि कर रहे हैं, आपका बार बार धन्यवाद। एक बार लंबा ओम का उच्चारण बोल करके ध्यान को समाप्त करेंगे। ओम। आंखें खोल सकते हैं। ये हमने एक लघु प्रक्रिया आपको ध्यान की करा दी। ऐसे ही एक बार हमने आवर्तन किया, ऐसे ही मन में 2, 3, 4, 5 जितना समय है आपके पास, सुबह नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट से पहले और रात को डिनर के पहले आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र के माध्यम से, और आगे हर रविवार को थोड़ी थोड़ी साधनाएं मैं सिखाता जाऊंगा, तो आप इसको नोट करें, लिखें और इसको याद करें। इन अर्थों को, मंत्र के अर्थों को याद करें, और ऐसा करके आप ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर के साथ दोस्ती बना सकते हैं। फ्रेंडशिप विद गॉड, गॉड इज विद इन अस, वो हमें भीतर से देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। हम उसके साथ जुड़ेंगे तो उसकी पवित्रता हमारे जीवन में आती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं, तो जो आर्य सज्जन महानुभाव हैं, जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन, सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन, या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन, विशेष अवसरों पर जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ हवन, और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है, और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही सांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।